सो गैस कल रात बहुत ही ज़ोर से एक तूफान आई और हमारे घर का जो छत है ये पूरा उड़ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गैस हमारी घर में आप ये देख रहे हो कि कितना ज़्यादा लाइट्स आ रही है। तो मैंने बहुत बड़ा एक लाइट लगाया मेरे घर के ऊपर। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे घर के ऊपर डायरेक्ट सन है, इसीलिए इतना ज़्यादा लाइट आ रही है। तो ये देखिए मेरा घर के ऊपर, देखा मतलब चारों ओर पूरा घर है, लेकिन ऊपर देखो पूरा एकदम खाली। सो गैस कल रात बहुत ही ज़ोर से एक तूफान आई और हमारे घर का जो छत है ये पूरा उड़ गया। मजाक कर रहा हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि हमारा जो घर है, नया घर है, वो बन रहा है और नया घर पूरा इधर तक भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा तोड़ना पड़ेगा। हमारा ये जो पुराना घर है ये पूरा हम तोड़ देंगे, तोड़ के इधर नया घर बनाएंगे। तो ये देखिए पूरा एकदम आसमान, नीला आसमान दिख रहा है ऊपर। एंड ये हमारा नया घर बन रहा है। ये नया घर इधर से, यहाँ से यहाँ तक आएगा, एकदम मिडिल तक आएगा। यहाँ पे बिल्कुल मेरे घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा होगा जहाँ पे कॉलम उठेगा। सो गैस ये जो हमारी घर बन रहा है इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है मेरी बेटी को लेकर, क्योंकि मेरी बेटी घर में ज़्यादा रहता नहीं है, वो हर टाइम बाहर जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर मेरे घर के सामने एक 7 फीट का गड्ढा खोदेगा तो उसमें बहुत टाइम चांस है कि वो उसमें गिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो नहीं तो उसके पास हर एक टाइम एक आदमी को रहना पड़ेगा, या फिर मेरे को, या फिर उसकी मम्मी को, किसी को भी। और ऐसे बड़ा बड़ा 3 गड्ढा होगा कॉलम के लिए, तो उसमें अगर मेरी बेटी गिर जाए तो मतलब बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा जितने दिन के लिए वो गड्ढा खोदेगा उसमें कॉलम बनाएगा, लगभग 10 दिन लग जाएगा। तो ये 10 दिन के लिए प्रीति को उसके माँ के पास भेज दूँ, ताकि वो उधर वो 10 दिन रहे। एंड जब ये काम ख़त्म हो जाए 10 दिन बाद, उसके बाद वो वापस घर चले आए। तो उसके लिए आज उसकी पापा, मैंने कल रात फ़ोन किया था उसके पापा को, तो उसके पापा आ रहे हैं, आके उसको लेके जाएगा। 10 दिन वो उधर रहेगा। उसके बाद जब ये सब काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं खुद जाके उसको लेके आऊँगा। सो गाइस आज मैं एक पेंटिंग बनाऊँगा। ये मेरा स्टूडियो है, लाइट जलाते हैं। ये लाइट जल गया। सो ये मेरा स्टूडियो बहुत ही गंदा होके पड़ा है, क्योंकि मैंने इधर कल रात काम किया था। स्टूडियो के बाहर देखिए मैंने इधर एक ऐसे कर दिया सीमेंट से 1 इंच का, ताकि ऊपर तो पूरा खाली हो गया है, अगर ऊपर से बारिश इधर गिरे तो पानी इसके अंदर ना आए, स्टूडियो के अंदर। इसे देखिए तीनों घर के सामने ही मैंने ऐसा बैरेज कर दिया, ठीक है, ताकि पानी अंदर ना आए। क्योंकि कल रात बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए मेरे को डर था कि अगर रात को और ज़्यादा बारिश आए तो सारा का सारा पानी अंदर चला जाएगा स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कल रात इमरजेंसी में ये कर दिया। सो गैस अभी रात के 9 बज गए और आज मैं एक पेंटिंग को पूरा दिन लगा के कंप्लीट किया। तो ये है आज का पेंटिंग जो मैं बनाया, इसको मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। सो ये है आज का पेंटिंग। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? सो इधर प्रीति ने मेरा जो डिनर है वो दे के गया है, रात का खाना। तो यही मेरा डिनर है, मिल्क और जो मूढ़ी होता है। गैस अभी सुबह के बज रहा है 6:30 बज रहा है। मेरी बेटी और प्रीति अभी अभी चला गया उसके माँ के पास। कल प्रीति का पापा आया था उसको लेने के लिए, तो सुबह 6 बजे उसको वो बस में चला गया। करीब दोपहर के 1 बजे तक वो उधर पहुंच जाएगा मालदा, क्योंकि मेरे घर से उसके माँ के घर तक जाने में लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। तो इसीलिए अभी तो 6:30 बज रहा है, दोपहर के 1 बजे तक वो उसके घर पहुंच जाएगा। सो अब सुबह के 6:30 बज रहे, अब मेरे को काम करना है। और ये जो मैंने सोया था कल रात हम दोनों, वो तो सुबह उठकर जल्दी चला गया। और ये जो पूरा बिस्तर है ये अब से मेरे को खुद को ही ये सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। मतलब जितना भी काम है ये सब मुझे ही करना पड़ेगा अब से। तो ये एक माइनस पॉइंट है। एंड सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है कि मेरी बेटी के लिए वो घर में नहीं है, तो घर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। तो देखो ये क्या हालत होके पड़ा है बिस्तर का। तो ये सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। इधर मैंने सुबह चाय पी है, इसको भी ठीक ठाक करना पड़ेगा। मतलब अभी कुल मिलाकर घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ खाना बनाना छोड़ गया, क्योंकि मेरा मम्मी भी है, मम्मी खाना बनाएगा। लेकिन मेरा इस घर का जितना भी काम है वो सब मेरे को ही करना पड़ेगा। देखो ये मेरे घर है और ठीक घर के सामने इधर ही एक बड़ा सा गड्ढा होगा, ठीक है, पूरा एकदम गहरा 6-7 फीट का। मेरी बेटी अगर घर से इधर जाके एक गड्ढे में गिर गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको भेज दिया। देखो सुबह हो गया है और घर के अंदर पूरा रोशनी आ रही है सुबह की। सो कल रात मैंने ये पेंटिंग बनाया है। अब इस पेंटिंग को पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा और इधर एक क्ले क्राफ्ट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाऊंगा। ये सारा का सारा जगह भी साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने बेडरूम को ठीक करूँगा, उसके बाद मेरे वाकरूम को ठीक करूँगा। ओह सो गैस हो गया फाइनली ये घर कंप्लीट करना। पूरा बेड मेड पूरा एकदम ठीक ठाक कर लिया, टेबल भी मैंने पूरा एकदम ठीक ठाक कर लिया। तो अब मेरा जो वाक रूम है, जो मेरा स्टूडियो है, उसको ठीक करना होगा। तो चलो मेरा स्टूडियो पे।
अब इस रूम को पूरा ठीक करके पूरा सेटअप इधर लाना पड़ेगा और उसके बाद में क्ले कैप्स का जो वीडियो है उसको बनाना स्टार्ट करूँगा। ओके सो गाइस देखिए मेरा जो क्ले स्कल्पचिंग का जो सेटअप है वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। कैमरा, लाइट्स, इधर लाइट्स, ऊपर सब कुछ रेडी कर दिया है। पहले मैं सोच रहा था कि इस साइड बनाऊंगा क्ले मॉडलिंग, लेकिन बाद में इधर क्रिएट किया क्योंकि इधर लाइट्स अच्छा आता है और अगर मैं यहाँ बैठ के अगर ये फ़ैन चलाऊँ तो ये कपड़ा इधर हिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत हिलता है कपड़ा, तो इसीलिए मैंने इधर ही मॉडलिंग का सेटअप रेडी किया। और यहाँ पे जो पेंटिंग का ईजेल था उसको मैंने इधर रख दिया और यहाँ पे जो पेंटिंग था उसको मैंने उधर बाहर रख दिया। तो ये देखिए। सो गैस एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, ऊपर तो पूरा खाली है, इसलिए क्या हो रहा है ना कि आसपास बहुत सारा लंगूर होता है, लंगूर, ठीक है, हनुमान, वो तो आसपास घूमते हैं पूरा झुंड बना के। अब ऊपर पूरा खाली हो गए तो लंगूर अंदर घुस रहे घर के अंदर, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले जब लंगूर बाहर आते थे तब हम ये गेट बंद कर देते थे ताकि लंगूर घर के अंदर घुस ना आए। लेकिन अब क्या होता है, अब ये जो पूरा ऊपर खाली हो गया है ना, लंगूर, मैं भले ही गेट बंद कर दूँ लेकिन ऊपर से लंगूर घर अंदर आए। और इधर ये मेरा किचन रूम है, इधर मेरी मम्मी कुकिंग करता है और जो लंगूर है वो उधर से आके सीधा घुस जाता है अंदर और घर के अंदर से जो आलू होता है, आलू या फिर बैंगन, ये सब उठा के लिए जाता है। मतलब इतना परेशान कर रहा है वो लंगूर के लिए। देखिए मैंने एक ऐसा ये चीज़ लाया है, इससे मैं उसको मारता नहीं लेकिन बस इसको ऐसे दिखाता हूँ और लंगूर देकर भाग जाता है, ठीक है। मतलब इससे लंगूर बहुत डरता है। तो आज इधर जो वर्कर लोग है वो आएगा, हमारा ये जो पूरा घर है ये पूरा तोड़ देगा, ठीक है, ये तो पूरा खाली कर देगा तोड़ के। गैस पता है, जब आज से करीब 10 से 12 साल पहले जब मेरी पापा ने ये घर बनाया था, ये सब जगह, उससे पहले जो हमारा घर था ना वो कच्चा घर था। मतलब घर के जो दीवार थे वो मतलब बैम्बू की जो चटाई होता है ना, चटाई बैम्बू की, मतलब बैम्बू को बहुत ही पीस पीस करके काट के एक दीवार टाइप का बनाता है, तो उससे ही हमारा घर था पहले इधर पे सामने। तो हम तो पूरी ज़िंदगी वही कच्चे मकान में, ऊपर पूरा ऐसे ही जो टीन, वो टीन थे, तो हम तो पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजरे थे। लेकिन जब पापा ने ये ईंट से ये घर बनाया ना, तब हमको मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हम लोग तो बहुत अमीर हो गए, क्योंकि हम ऐसे ही घर में रह रहे हैं जो कि ईंट का बनाया हुआ है। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी घर था वो सभी के सभी ऐसे ही कच्चा घर था जो कि लकड़ी से बनाया हुआ, ठीक है, वैसे ही बैम्बू से बनाया हुआ, ऐसा सब घर था। और हम जब ये घर में रहते थे ना तब हमको बहुत ही मतलब अमीर अमीर फील होता था। लेकिन अभी हमारा ऐसा घर बहुत ही आम है और ये घर बहुत ही पुराना हो गया है। लेकिन फिर भी ये जब घर तोड़ रहा है ना, ये मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो इधर गुजरा है। तो इसीलिए चाहे आप कितने भी अच्छे घर क्यों ना बना लो, जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है ना, वो जगह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो जगह आपको मतलब हमेशा आपके दिल के पास रहता है। तो चलो ऐसे ही चलते, क्योंकि इस नेचर का जो नियम है वो है चेंज। ये जो नेचर है ये एनी टाइम चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हमको भी चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन मतलब चेंज, तो चेंज ही संसार का नियम है। हमको भी वही करना पड़ेगा, हर टाइम चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा सब कुछ। इसको ही रेवोल्यूशन कहता है, इसको ही चेंज कहते हैं, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही चलता है। ओके सो गैस, आप लोग को बहुत ही ज्ञान दे दिया सुबह सुबह उठकर। तो चलिए आज के ब्लॉग में तो एंड करते हो। बहुत दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाते क्योंकि दुर्गा पूजा था बीच में, हम बंगाली का जो मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा वो था, तो इसलिए मैंने वो दिन छुट्टी एंजॉय किया पूरा। लेकिन हाँ, उधर भी ब्लॉग बनाया। वैसे दुर्गा पूजा में मैं एकदम पूरा छुट्टी नहीं मनाया, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी बनाया, थोड़ा थोड़ा काम भी किया। तो दुर्गा पूजा का भी एक ब्लॉग आने वाला है बहुत ही जल्दी, वो भी मैं डालूंगा, शायद इस ब्लॉग के बाद ही डालूंगा, शायद इस ब्लॉग के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो भी उस दुर्गा पूजा के ब्लॉग ही होगा, वेट करना। एंड चलिए आज के ब्लॉग में इधर एंड करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।